नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारत के भूगोल से संबंधित 500 प्रश्नों की वीडियो। 500 प्रश्न मिल जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। और चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन जो है हम इनमें से करते हैं। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं वन लाइनर की फॉर्म में और सारे जो हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अभी आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो भारत के भूगोल के टॉप 500 क्वेश्चनों का। पहला क्वेश्चन हो जाता है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। भारत के स्थलाकृत मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है। तो ये बनाता है भारतीय सर्वेक्षण। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे ये आगे रहता है। किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती हैं। तो श्रीनगर को जो है सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा हो जाता है। तो ये हो जाता है इंदिरा पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है। तो ये हो जाता है 4 गुना बड़ा। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो ये नहीं लगती है श्रीलंका के साथ। पाक जलसंधि किन दो देशों के बीच में है। तो ये हो जाती है भारत और श्रीलंका के बीच। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है। तो ये बनाती है किन्नौर के साथ में। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं। तो नागालैंड की जो सीमाएं हैं अरुणाचल प्रदेश से हो जाती हैं, असम से हो जाती हैं और मणिपुर से हो जाती हैं। भारत के किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी। तो ये की गई है बांग्लादेश के साथ। भारत में 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। ठीक है, वो क्यों बनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श हो जाती है। किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। तो ये हो जाती है पूर्वी तट पर भी हो जाती है, पश्चिमी तट पर भी और पूर्वी तट पर भी। तो ये हो जाता है पांडिचेरी। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो ये हो जाता है राजस्थान का। भारत तटरेखा है, भारत की जो तटरेखा है वो हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो 36 द्वीप हो जाते हैं लक्षद्वीप में। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है उत्तरी अंडमान को। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कोरोमंडल तट। कोकण तट का कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो ये दमन से लेकर गोवा तक जो है ये आपका दमन हो जाता है और ये जो है आपका गोवा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जहाँ तक का जो तट है ये हो जाता है कोकण तट। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसे किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है। तो ये हो जाता है पांडिचेरी की। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा। तो निम्नोलॉजी कहा जाता है झीलों के अध्ययन को। कुल्लू घाटी किन के बीच में है। तो ये धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में हो जाती है कुल्लू घाटी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा पिंगली घाट दर्रा से। पिंगली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो ये हो जाता है अरावली में। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। गॉडविन आस्टीन एक है। तो ये हो जाता है एक शिखर। वृत्तर हिमालय का दूसरा नाम है। तो ये हो जाता है हिमाद्री। नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं। तो ये हो जाती है निम्न हिमालय में शामिल हो जाती हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। तो ये हो जाता है पश्चिमी घाट। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो ये हो जाती है अनाईमुडी की चोटी। सर्वाधिक चोटी हो जाती है सर्वाधिक ऊंची चोटी। किस पर्वतीय क्षेत्र को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पंचमढ़ी को। लोकटक एक झील है। तो लोकटक एक है क्या है। तो ये लोकटक एक झील हो जाती है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील ये हो जाती है गोविंद सागर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग पे पाया जाता है। तो ये पाया जाता है कावेरी नदी के
जलप्रपात पर। बलतोड़ा हिमनद स्थित है, तो ये हो जाता है काराकोरम पर्वतमाला में। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये हो जाता है जोग जलप्रपात। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी की जो रचना है वो हो जाती है अम्लीय मिट्टी से। लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है, तो ये बनी है तलोच्चन द्वारा। वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाती है चावल की फसल। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य हो जाएगा, तो ये राज्य हो जाता है राजस्थान में। मृदा की लवणता मापी जाती है, तो ये मापी जाती है चालकता मापी से। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो 35% भाग पर होती है भारत के। भारत की जलवायु है, तो ये जलवायु हो जाती है मानसूनी। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है, तो निम्नतम जो दाब होता है वो हो जाता है पश्चिमोत्तर पर। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, तो ये होती है कोरोमंडल तट पर। चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि मानसून जो है कोरोमंडल के तट पर समांतर चलते रहते हैं और चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संगठित नहीं होने देता, वो अपतपवनी हो जाती हैं। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है, तो ये हो जाती है हासमान प्रवृत्ति। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कश्मीर में लेह। दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि है उसको क्या कहा जाता है, दो नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है दोआब। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये हो जाती है गोदावरी। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गोदावरी को। कम समय में बेहतर क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किस नदी स्रोत का भारत से बाहर है, किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है, तो ये हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का। सिंधु नदी का उद्गम हो जाता है कैलाश पर्वतमाला से। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है, तो ये बहती है नर्मदा ताप्ती दामोदर। भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वो कहाँ होता है, तो ये हो जाता है देवप्रयाग में। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाती है कोसी नदी। कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है, तो ये बनाती है नर्मदा नदी। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है, तो ये बहती है नर्मदा नदी। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये हो जाता है ताप्ती नदी के तट पर। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है, तो ये हो जाता है लूनी का। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई या फिर मद्रास हो जाता है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं, तो 12 मुख्य बंदरगाह हो जाते हैं और बाकी छोटे छोटे बंदरगाह भी बनाए हुए हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, तो ये हो जाता है नीरी। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाते हैं केरल में। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है, तो ये हो जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, तो ये हो जाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने प्रतिशत अनुमान में होने चाहिए, तो ये होने चाहिए 31 से 34%। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है, तो ये हो जाता है सुल्तानपुर। एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका दाची ग्राम में। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है, तो ये हो जाता है गुजरात में। मैंग्रोव क्या होते हैं, तो डेल्टाई वन हो जाते हैं। वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वनों को मैंग्रोव वनों के नाम से जाना जाता है। सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, जो ज्वारीय है, तो ये जो वनस्पति है ये हो जाती है ज्वारीय। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, तो ये हो जाती है नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। किस वैश्विक विरासत वन माना जाता है, तो ये माना जाएगा असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन।
काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाता है एक सींग वाले गैंडे के लिए। भारत में समुद्री गाय किसके बायोरिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाता है तेंदुआ और चीतल के लिए। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है? तो ये एमपी में स्थित हो जाता है। विश्व का एकमात्र पिलावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ये हो जाता है मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ है? तो ये हो जाता है मणिपुर में। भारत में वर्षावन पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। मुदुमलाई वन्य प्राणी सैंक्चुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये हो जाती है नीलगिरी में। भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं? तो 4 हॉटस्पॉट हो जाते हैं भारत में। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो ये हो जाता है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त होता है? तो ये होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये हो जाती है शंकु वृक्षी वनों से। कुक्कुटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश के। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है? तो ये हो जाएगा समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगी, फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन आ जाएगा और तट रेखा में भी जो है परिवर्तन आ जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वन संरक्षण से संबंधित हो जाता है। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो ये मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में प्रचलित हो जाती है। भारत में किस जाति की गेहूं की खेती की जा रही है? तो ये की जाती है ब्रांड गेहूं की। अंतर्वर्ती फसल है? तो ये प्रतिस्थापित फसलों को जब रोपित की जाती है तब नियमित फसलें उगाने में असफल हो जाती है, उसको अंतर्वर्ती फसल कहा जाएगा। रबी फसल के मौसम में भारत कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? तो रबी में उगाई जाती है गेहूं, सरसों और चना। पठार की स्थलाकृति आदर्श है? तो ये हो जाती है खनन के लिए। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाता है कपास, चाय, तांबा और अभ्रक का। और चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में केवल हम आपको कराते हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। वाणिज्य स्तर पर रबड़ का जो उत्पादन है भारत के किस राज्य में होता है? तो ये हो जाता है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। बागान कृषि पैदा करती है? तो ये करती है खाद्येतर फसलें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमारे हो जाते हैं टोटल आज के 100 क्वेश्चन। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये हम बाकी पार्टों में जो है इसको करा देंगे। ये 500 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके ज्योग्राफी के और सारे हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। कम समय में अच्छी चीज़ पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।